नमस्कार, मैं मेघा कौशिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज बुधवार है, भगवान गणेश का वार। आज के दिन किए गए पूजा पाठ, कोई भी नया काम आपके लिए लाभदायक हो सकता है, आपको सफलता दिला सकता है। लेकिन सफलता के साथ साथ बीमारियों से भी मुक्ति हम चाहते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे महाचमत्कारिक टोटके की जिसे करने के बाद 100% मिलेगी स्किन एलर्जी से, डिप्रेशन से, गंभीर बीमारियों से मुक्ति। और ये महाचमत्कारिक टोटका बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, महाटोटके के साथ साथ आपकी परेशानियों का हल भी जानेंगे और उसके लिए फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का शुभ संयोग क्या कुछ है आपको बता देते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी भगवान का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज एक ऐसे महाचमत्कारिक टोटके की जिसे करने के पश्चात 100% मिलेगी आपको स्किन एलर्जी, त्वचा से संबंधित रोगों से, डिप्रेशन से, मानसिक अवसाद जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए आज बुधवार के महाचमत्कारिक उपाय। दोस्तों, आज बुधवार दिनांक 24 अप्रैल सन 2019 को वैशाख मास की पंचमी तिथि है, मूल नक्षत्र है। बुधवार को मूल नक्षत्र के संयोग में, बुधवार को मूल नक्षत्र के संयोग में यमघट नामक एक बेहद अशुभ योग का निर्माण होता है। बुधवार का दिन है, मूल नक्षत्र है, इन दोनों के संयोग से यमघट नामक एक बेहद अशुभ योग का निर्माण होता है। तो आज दिन भर रहेगा यमघट योग। भूल कर भी नहीं करे कोई नया काम, हो सकता है नुकसान। भूल कर भी ना करे यात्रा, मिल सकता है मृत्यु तुल्य कष्ट। आज के इस योगायोग के कारण भगवान गणेश के नृत्य करते स्वरूप का व्रत करना, पूजन करना, उपाय करना श्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन नृत्य करते हुए भगवान गणेश जी महाराज के विशेष पूजन से, उपाय से, व्रत से सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा, बंगला, जमीन जायदाद, पैसा, नेम शौहरत, इज्जत, सब कुछ और मनचाहा वाहन, आपकी पसंदीदा गाड़ी का सुख प्राप्त करने के लिए आज के दिन आपको नित्य गणपति की पूजन अर्चन करना चाहिए। रोजाना होते घर में कलह कलेश, जिस घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश होता हो, उस घर में नित्य करते हुए गणेश जी की पूजा की जाए तो उस घर से कलह कलेश कोसों दूर रहता है। घर व्यापार में सब कुछ सुखद रहता है। तो पूजन विधि क्या है, साथ साथ में उसको भी समझ लेते हैं। आज भगवान गणेश जी के नित्य करते हुए स्वरूप का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा, कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा, गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा, सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक कीजिएगा, अलग अलग प्रकार के उपलब्ध फलों के रसों से आज नित्य करते हुए स्वरूप का गणेश जी महाराज का अभिषेक कीजिएगा, उनके पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। गौघृत का दीप गणेश जी महाराज के समक्ष प्रज्वलित कीजिएगा, चंदन से बनी धूप बत्ती की धूप उनके सामने प्रज्वलित कीजिएगा, गुलाब के पुष्पमाला, दुर्वा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा। 21 दुर्वा लीजिएगा, 7 मोतीचूर के लड्डू लेकर 7 बार गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिएगा और भगवान को दुर्वा भी अर्पण कीजिएगा, लड्डू भी अर्पण कीजिएगा। एक विशेष मंत्र जो मैं बताऊंगा उसका 108 बार आपको जाप करना है। जाप के पश्चात आपको भगवान गणेश जी महाराज की पुष्पांजलि करनी है, आरती करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। आज का जो पूजन मंत्र रहेगा, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः, ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश के नृत्य करते हुए स्वरूप की पूजन अर्चन करेंगे, उनकी पूरी होगी हर मनोकामना,
होगी धन की वर्षा, मिलेगी दरिद्रता से, कर्ज से मुक्ति और मिलेगी गंभीर रोगों से मुक्ति। बिल्कुल, तो कैसे आपको नृत्य करते हुए गणेश जी की पूजा करनी है ये पंडित जी ने बता दिया है, लेकिन आगे क्या महाटोटका आपके लिए है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मंजू जी चूरू से जुड़ गई हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। अपने दामाद अंकुर के लिए जानना चाहती हैं 3/9/1988 डेट ऑफ बर्थ और 8:50 का शाम का समय। स्वागत है मंजू जी, सवाल क्या है बताएं। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा। एक तो मैं दामाद के लिए ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी सर्विस प्राइवेट जॉब कर रही है, तो और एक उनके औलाद कब होगी? उनकी शादी को 2.5 साल हो गए। देखिए, जहाँ तक आपके दामाद की जन्म कुंडली का सवाल है, प्रश्न कुंडली, 2 प्रश्न आपके हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर, दूसरा संतान सुख। गुरु की मादशा चल रही है और बुध का अंतर है इनको। इनकी कुंडली में संतान सुख 100% है, सूर्य स्वग्रही होकर बैठा है और भगवान ने चाहा तो 1 वर्ष के अंदर ही इनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगले वर्ष 2020 के अंदर इनको संतान सुख की निश्चित तौर पर प्राप्ति होती है। कुंडली बहुत अच्छी है, गज केसरी योग इनकी जन्म कुंडली में है, बुध उच्चिका है इनकी जन्म कुंडली में, कहीं किसी तरह का दोष नहीं है। और आने वाले समय में अगर ये गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं, तो इनको सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। कभी व्यापार नहीं करना है, करनी इनको नौकरी, क्योंकि व्यापार का सुख नहीं है। जगह छोड़ के भी अगर जाएं, कहीं विदेश यात्रा में भी काम का अगर ऑप्शन मिलता है तो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। 2020 में इनकी नौकरी के क्षेत्र में आ रही रुकावटें वो भी खत्म होंगी और पूर्ण संतान का सुख भी प्राप्त होगा। आपने, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, कई बार हम संतान सुख प्राप्त करने के उपाय बताते हैं। अपनी बिटिया को बोलिएगा, वो उपाय कीजिएगा। गौ माता की नियमित रूप से परिक्रमा करें, सेवा करें और ओम सुरभ्ये नमः इस मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पर अगले ही कुछ महीनों में संतान सुख की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, तो ये उपाय तो आपको बता दिए हैं मंजू जी कि क्या क्या करने हैं, और साथ ही उम्मीद करते हैं जल्दी आपकी बेटी को संतान सुख मिलेगा। अनीता जी का कॉल लेते हैं, ये एमपी से, रतलाम से ये जुड़ गई हैं। 26 जुलाई 1974 डेट ऑफ बर्थ और 10:10 का रात का समय। अनीता जी स्वागत है आपका, सवाल क्या है करें। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा। पंडित जी, मुझे है ना अपने बारे में पूछना है। एक तो मेरे भाग्य में मकान का योग है या नहीं, दूसरा मुझे हमेशा तनाव, टेंशन रहता है, डर सा रहता है, और जो काम मैं सोचती हूँ वो काम कभी पूरे होते ही नहीं है, और मुझे अपने बेटे को लेकर भी हमेशा तनाव रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली में पहला प्रश्न आपका यह है कि आपका मकान का सुख है या नहीं है, ज़मीन जायदाद का सुख आपको है कि नहीं है। 100% आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध जो है वो स्वग्रही होकर बैठा है शुक्र और शनि के साथ में। 101% आपकी जन्म कुंडली में जमीन जायदाद का, मकान का योग है। अब योग है तो कब है? तो बुध की मादशा और शुक्र का अंतर आपको चल रहा है। बुध और शुक्र की युति सबसे शुभ युति मानी जाती है। 2019 इसी वर्ष और 2020 ये 2 साल आपके जीवन के टर्निंग ईयर साबित हो सकते हैं। या तो इस वर्ष की दीपावली आप अपने स्वयं के घर में करेंगे, नहीं तो अगले वर्ष की दीपावली तो निश्चित तौर पर आप अपने स्वयं के घर में करेंगे। दूसरा प्रश्न आपका यह है कि शंका आपके दिमाग में रहती है, बच्चे को लेकर आप चिंता करती रहती हैं। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको पूर्ण संतान का सुख है, आप निश्चिंत रहें। लेकिन चूँकि संतान घर का स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में चला गया, इसलिए संतान से संबंधित चिंताएं करवा दे। चंडाल योग बनाते हुए सर्पदोष है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में संपूर्ण प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो तो आपके पास में ज़्यादा दूर नहीं है, उज्जैन जाके एक बार आपको सर्पदोष की, किसी भी पक्ष की पंचमी तिथि पर सर्पदोष की पूजा करवानी है। हर रविवार को पास में जो भी रतलाम में भैरव मंदिर हो, वहाँ पे दाल की कचौरी, दही इमरती चढ़ाएं, और नहीं तो एक कचौरी में थोड़ा सा दही डालकर कुत्ते को खाने के लिए डाल दें। 11 रविवार कीजिएगा, आपकी सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और विशेष तौर पे हर सोमवार को ठंडाई से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, और थोड़ा बहुत उस अभिषेक की हुई ठंडाई का प्रसाद आप ग्रहण कर लीजिए, तो आपकी जो स्लाइटली जो ये सोचने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी आपको काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जी अनीता जी, तो उपाय पंडित जी ने बता दिए हैं। घर आपको जल्द ही मिल जाएगा, खुद का मकान भी आपका होगा। और रही बात डर की, तो भगवान ने जितनी खुशियां आपके
के हिस्से में लिखी हैं वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, और संतान सुख भी आपके पूरी तरह से जन्म कुंडली में है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हुई और इस डर को बाहर निकाल के फेंक दीजिए। आगे वरुण जी का खोल लेते हैं। कोटा से जुड़ गए हैं। 20/8/1995 डेट ऑफ बर्थ और 7 बजे का सुबह का समय। वरुण जी, स्वागत है आपका। सवाल क्या है, करें। हेलो। बोलिए बेटा, बोलिए। हेलो सर, मेरे गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है, और आगे फ्यूचर में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? क्या करते हैं आप? सर मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, एमकॉम फाइनल ईयर। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? सरकारी। सर गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है? सब्जेक्ट्स क्या हैं? कॉमर्स। देखिए वरुण, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पर चूंकि चंद्रमा उच्च का होकर बैठा है, टीचिंग सेक्टर के अंदर आप शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य बुध आदित्य योग आपकी जन्म कुंडली में है, शनि विश्वग्रही, लेकिन 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। आपकी नौकरी व्यापार का योग जो बनेगा अगले वर्ष अप्रैल 2020 में, जब 18 साल की राहु की महादशा खत्म होगी, उसके पश्चात जब गुरु की महादशा शुरू होगी, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। ये राहु की महादशा कोई बचपन में, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे में निकालता है। आपकी राहु की महादशा ऑलमोस्ट आपके जन्म से लेकर अब तक वो निकल चुकी है। 1 साल और बचा है। तत्पश्चात में गुरु की महादशा में आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी, सरकारी नौकरी की भी आपको प्राप्ति होगी। 1 साल तक राहु की शांति के लिए ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करें, 7.25 रत्ती का चांदी में मध्यमा उंगली में, निश्चित तौर पर शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जी चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं। और चूंकि आज हम बात कर रहे थे उस महाटोटकी की जिससे आपकी बीमारी डिप्रेशन जो है वो खत्म होगी। जो काफ़ी सारे दर्शक कहते हैं कि डिप्रेशन, डर बना रहता है, उनके लिए ये टोटका है। और साथ ही जिन्हें त्वचा रोग है वो भी इस टोटके को आज लिख लें। तो चलिए पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं आज बुधवार का महाचमत्कारिक टोटका। तो दोस्तों, क्या आप या आपके घर का कोई सदस्य स्किन की बीमारी से, त्वचा के रोग से, स्किन एलर्जी से परेशान है? क्या आपके घर का कोई सदस्य फोड़े फुंसियों से अक्सर परेशान रहता है? चिकन पॉक्स जैसी बीमारी से परेशान रहते हैं? माता के जाने के पश्चात में अब शरीर के ऊपर माता के निशान रह जाते हैं? क्या मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है? स्किन की एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर बहुत परेशान करती है। यदि हाँ, तो आज करें महाचमत्कारिक, महादुर्लभ महाटोटका। 100% मिलेगी आपको स्किन एलर्जी, त्वचा से संबंधित रोगों से, डिप्रेशन से, मानसिक अवसाद जैसी गंभीर बीमारियों से परमानेंट मुक्ति। आज मैं आपको एक जल चिकित्सा के बारे में बता रहा हूं, आपने बहुत कम सुना होगा। आज करना क्या है आपको? प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में 2 बॉटल्स लेनी है आपको कांच की, और वो भी हरे रंग की हो। 2 हरे रंग की कांच की बॉटल लेनी है। उन बॉटल के अंदर साफ आरओ का पानी भर दीजिए। जो भी आप पानी पीते हैं, तो 2 बॉटल ले लीजिएगा, हरे रंग की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, और कांच की होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो 2 बॉटल लेकर उसमें साफ पानी भरकर अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। हाथ में 10 तुलसी के पत्ते ले लीजिए। हाथ में 10 तुलसी के पत्ते लेकर ओम मृत्युंजय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, इस मंत्र का 15 मिनट तक जाप कीजिए। हाथ में 10 तुलसी के पत्ते ले लिए, ओम मृत्युंजय नमः मंत्र का 15 मिनट तक जाप करें। अगर आप किसी और समाज से हैं, अगर आप इस मंत्र का पालन नहीं कर सकते, जैन समाज में हैं तो नमोकार मंत्र का जाप कीजिए, मुस्लिम समाज से हैं तो कुरान की आयतों का जाप कीजिए। 15 मिनट तक आपको इस प्रकार जो भी आपका इष्ट है उसका आपको ध्यान करते हुए उसका जाप करना है। जाप के पश्चात 5 तुलसी के पत्ते एक बोतल में डालने हैं, 5 तुलसी के पत्ते दूसरी बोतल में डाल दें। अब उन 2 बोतलों में से एक बोतल को आपको
अपने छत पर जहां धूप आ रही हो वहां पर उस बोतल को रख देना है। सूर्यास्त के पश्चात में जब सूर्य अस्त हो जाए तब शाम को आपको उस धूप में रखी हुई जो बोतल है उस जल का सेवन कर लेना है। यही प्रयोग जो आपने दूसरी बोतल जो पूजा स्थान पे जो रखी हुई है उसको लेके आपको रात में चांदनी रोशनी के अंदर रखना है। रात में चांदनी की रोशनी में उस बोतल को रख दें और सुबह उठकर पूजा स्थान पर रखी हुई दूसरी हरे रंग की जो कांच की बोतल है रात को अपने घर की छत पर रख दें चांदनी की रोशनी में, और सुबह उठकर उस जल को बगैर कुछ खाए पिए उस जल का सेवन कर लें। बगैर खर्चे का उपाय बता रहा हूं। ये उपाय आपको हर बुधवार को करना है। जल चिकित्सा, इसको हम कहते हैं जल की चिकित्सा में हरे रंग को राजा माना गया है। यह रंग जो हरा रंग जो है गर्मी और सर्दी इन दोनों को बैलेंस करता है, संतुलित करता है, और इसका जो प्रयोग है रोगाणुनाशक के रूप में विजातीय पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में होता है, जो कि मूल रूप से एलर्जी का कारण बनता है। ज्योतिष में हरा रंग बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और बुध शरीर की प्रतिरोधक क्षमता एलर्जी का कारक माना जाता है। आपकी जन्म पत्रिका में बुध यदि कमजोर है या पूर्ण रूप से अस्त है तो आप सर्दी जुकाम इत्यादि रोगों के जल्दी जल्दी शिकार होते हैं। धूल पराग आदि कणों से एलर्जी की शिकायत रहती है। तो आज इस जल चिकित्सा का हरे रंग की बोतलों का बगैर खर्चे का उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं इस महाचमत्कारिक टोटके से आप यदि इसको करते हैं तो निश्चित तौर पर मिलेगी पूरे वॉश स्किन त्वचा से संबंधित गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। डिप्रेशन, मानसिक अवसाद, पागलपन के अगर किसी को दौरे आते हैं तो आप ये चिकित्सा करवाइए। आप मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो ये चिकित्सा, ये उपाय कीजिए। बहुत सरल सा उपाय हर बुधवार को करने का प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी, बीमारी से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, तो बीमारी से मुक्ति का एक सरल सा और आसान सा उपाय पंडित जी ने बता दिया है, वो कीजिएगा, आपको फायदा होगा। और दर्शकों आगे आपको दिव्य मंत्र और गुड लक टिप्स भी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों आज हम आपको वो उपाय बता रहे हैं जिससे आपके जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि आएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वो गुड लक टिप्स जान लेते हैं जिससे आज का दिन जो है बुधवार का दिन आपके लिए बेहद खास हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल बनाने वाले आपके पसंदीदा गुड लक टिप्स। तो आज का गुड लक टिप्स आपकी सेहत से जुड़ा है, बीमारी से जुड़ा है। तो गणेश जी महाराज को गर्म दूध का भोग लगाइएगा और उसमें पिस्ते अवश्य डालिएगा और भोग लगे दूध का सेवन कीजिएगा। गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से वो जो दूध है वो अमृत का रूप बन जाएगा और आपकी शरीर की तमाम जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को खत्म कर देगा। दूसरा गुड लक टिप्स हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आज अपने ऊपर से पालक की एक पुली को क्लॉकवाइज 11 बार घुमाकर गौ माता को खिला दीजिए। 100% जो भी आप कंपटीशन दे रहे हैं
उसमें आपको सफलता मिलनी निश्चित है गणेश जी महाराज के गौ माता के आशीर्वाद से। आज का गुड लक टिप्स कर्ज मुक्ति से जुड़ा हुआ है। जो हमेशा कर्ज में ही डूबे रहते हैं, तो आप हर बुधवार को एक नियम बांधिए, कहीं पे भी तोते दिख जाए उनको हरी मिर्च खिलाना शुरू कर दीजिए, आपको कर्ज से परमानेंट मुक्ति मिल जाएगी। आज का गुड लक टिप्स आपके प्रोफेशन से जुड़ा है, नौकरी व्यापार से जुड़ा है। तो आज घर से निकलते समय पहले श्री गणेशाय नमः या गणेश जी का जो भी मंत्र आता है, ओम गंग गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः बोले, फिर थोड़ा सा गुड़ खाकर और थोड़ा सा पानी पीकर घर से निकलें। निश्चित तौर पे कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। घर की देहली के बाहर कुछ काली मिर्ची के दाने बिखेर दें और उस पर से पांव रखकर निकल जाएं, फिर पीछे पलट कर न देखें। आज आपके बिगड़े हुए सारे काम पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाएंगे। आज का गुड लक टिप्स आपके वैवाहिक जीवन को लेकर, पूर्ण दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने के लिए बेडरूम में हरे रंग की बेडशीट बिछाएं, सिराहने के नीचे फिटकरी का टुकड़ा रखें। आज का गुड लक टिप्स आपके घर के सुख शांति समृद्धि से जुड़ा। घर के मुख्य द्वार की जो गणपति होते हैं, द्वार गणपति, उनकी पूजा करके घर में बनाए देशी घी के लड्डू का भोग, वो जो द्वार पे जो गणेश जी बैठे हैं कभी कभार उनको भी लगा दीजिए। उनकी दया से ही, उनकी कृपा से ही आपके घर में सुख शांति लक्ष्मी प्रवेश करती है, तो आज उनको प्रसन्न कीजिएगा। बिल्कुल। और दर्शकों, उम्मीद यही करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याएं सुलझाने के लिए बेहद शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, आप सोमवार से शनिवार हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आगे देखिए स्पीड न्यूज। नमस्कार।